हरिओम। प्रिय भैयाओं, कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, के संदर्भ में आज हम सब अध्ययन करेंगे। आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के कवि परिचय, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के दृष्टि से लेख दिया गया था। निश्चित ही आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा और उसे आप आत्मसात भी कर लिए होंगे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले यह 4-5 खंडों में जो पढ़ाया जाएगा, तो उस प्रथम खंड का पाठ का सार क्या है, यह श्रवण करें और पुनः पाठ की ओर बढ़ेंगे। पाठ का सार यह है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद यानी बातचीत का वर्णन है। स्वयंवर स्थल पर शिवजी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम को मिलता है तो वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारते हैं। परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम जी ने उनसे कहा, हे प्रभु, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। यह सुनकर परशुराम ने कहा, सेवक सेवा कार्य करता है, वह कोई शत्रु की तरह बातचीत करके विवाद नहीं करता। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह इस राज समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सारे के सारे राजा लोग मारे जाएंगे। परशुराम का यह बड़बोलापन एवं लक्ष्मण का व्यंग वचन, इसी का वर्णन इस काव्य में दिया हुआ है। प्रिय भैयाओं, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी उस क्रोधित परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनिरिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सोबिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई सब राजा। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असुर सिकिन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, असुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। भावार्थ की दृष्टि से रामचंद्र जी उस क्रोधित मुनि से कहते हैं, उस परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंजनिहारा, शंभु जी के धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला कोई और नहीं हो सकता
किसी में इतनी हिम्मत है कि इस धृष्टता को कर सकता है? हो यही केउ एक दास तुम्हारा, वह कोई आपका एक सेवक ही होगा, एक दास ही होगा, जिससे यह कार्य हो चुका है। हाँ, आये सुकाह कही किन मोहि, हे मुनिवर मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं इस प्रकरण में क्या कहूं आपसे, मैं क्या करूं? सुन ऋषाई बोले मुनि को ही क्रोधित। राम के ऐसे विनीत वचन को सुनकर उस क्रोधी मुनि का गुस्सा और बढ़ गया और वे क्रोधित होकर के बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करता है, सेवकाई करता है। अरि करनी, अरि मने दुश्मन, शत्रु, शत्रु की करनी की तरह से, यानी शत्रु क्या करता है तो लड़ाई करता है, विवाद करता है, एक दूसरे को परास्त करने के लिए अनेक प्रकार का जो प्रयत्न करता है, कोई सेवक ऐसा कार्य नहीं करता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम जिसने भी इस शिव धनु के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु की तरह मेरा रिपु है, शत्रु है। आप जानते हैं कि सहस्त्र बाहु एक बहुत प्रबल प्रतापी राजा था, जिससे परशुराम जी ने युद्ध करके और उसको परास्त कर दिया था, उसका हनन कर दिया था, उसका सर्वनाश कर दिया था। उसी को कहते हैं कि यह जो भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे सहस्त्र बाहु जैसा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो वह बिलगाऊ, बिलट कर दो, अलग कर दो। कहां से? यह जो राज समाज यहां आया हुआ है इस सीता स्वयंवर में, इस राज समाज से उसको अलग करो। और अगर वह नहीं अलग होता है तो न त मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। लक्ष्मण जी परशुराम जी के इस प्रकार के क्रोधित वचन को सुनकर के मंद मंद मुस्कान करते हुए और चिढ़ाते हुए कहें तो अवमानना करते हुए, अवमाने मतलब अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बड़े मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, का बहु न असरिस किन्न गोसाई। हे गोसाई, हे गोस्वामी, हे स्वामी, हे मुनिवर, मैंने तो बचपन में इस प्रकार के बहुत सारे धनुष को, तीर धनुष को खेल खेल में तोड़ दिया है, तब तो आप एक बार भी मुझसे कभी किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं किए। यही धनु पर ममता के हेतु, हे मुनिवर, इस धनुष पर क्या बात है कि आपकी इतनी ममता है, आप इतना स्नेह इसके साथ रख रहे हैं कि जिसके कारण इतना आप क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग वचन को सुनकर के भृगुकुल केतु, भृगु वंश में उत्पन्न ध्वज की तरह, यानी भृगु वंश के कुल ध्वज को फहराने वाले, यशकीर्ति को बढ़ाने वाले वह परशुराम जी ऋषाई कहा, ऋषिया करके यानी क्रोधित होकर के कहा। क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। हे नृप के बालक, हे राजा के लड़के, काल बस, काल बस मतलब मृत्यु के वशीभूत होकर के तुम अपने वाणी को संभाल करके नहीं बोल पा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। यह त्रिपुरारी का जो धनुष है, त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक एक राक्षस था, उसका हनन करने वाले भगवान शिव का यह जो धनुष है, क्या दुनिया के अन्य छोटे मोटे धनुष की तरह है? यह सारा संसार जानता है
कि यह सामान्य धनुष नहीं है, यह भगवान शिव का धनुष है, इसलिए अन्य धनुष से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। प्रिय भैयाओं, भावार्थ के दृष्टि से आज इस प्रथम भाग का हम सब अध्ययन किए। गृह कार्य के दृष्टि से कुछ प्रश्न हैं, इन्हें नोट कर लेंगे और इस आधार पर आप अपना गृह कार्य पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 1 नोट करें। परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा? प्रश्न नंबर 2, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? और प्रश्न नंबर 3, काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।